आज हम बात करेंगे थिनिंग ऑफ हेयर को लेके। क्या होता है थिनिंग ऑफ हेयर, इस प्रॉब्लम से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं और क्या क्या कारण है इसका, जिसे हम अवॉइड करें तो हम थिनिंग ऑफ हेयर को भी अवॉइड कर सकते हैं। वेलकम, नमस्कार, वानक्कम, सत श्री अकाल। मैं कोलकाता से आयुर्वेदिक ब्यूटी कंसल्टेंट जीसा गुप्ता हूँ। पिछले 40 सालों से अपनी एडवाइस, कंसल्टेंसी, मेरा बिल्कुल मशीन फ्री और केमिकल फ्री थेरेपी सेंटर और जीएमपी सर्टिफाइड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ मैं काम कर रही हूँ। मेरा प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू से, और विदेशों में अवेलेबल है ईबे के थ्रू से। तो चलिए सब्जेक्ट पे बात करते हैं, फिर बाकी डिटेल्स तो देते रहेंगे। व्हाट इज थिनिंग ऑफ हेयर? हमारा हेयर हमारे स्कैल्प में मिनिमम 1.5 लाख, कई कई वेरी एक्सेप्शनल केसेस, कई क्षेत्रों में उससे कम, 1.5 लाख से कम, या कई क्षेत्रों में 1.5 लाख से ज़्यादा, बोथ आर एक्सेप्शनल केस, हेयर होता है। लेकिन जब ये हेयर धीरे धीरे टूटते हैं, हेयर लॉस होता है, या फिर हेयर ग्रोथ जो है वो नहीं होता है प्रॉपरली। हेयर लॉस जो है, साधारण नियम है प्रकृति का कि एक हेयर 3 साल, 5 साल या 7 साल बाद वो टूटेगा, उसकी आयु जो है खत्म हो जाती है। लेकिन उसके जगह पे दूसरा हेयर आता है, तो फिर हमारा बैलेंस बना रहता है। जब ऐसा नहीं होता है, जब वक्त से पहले ही हमारा हेयर लॉस हो जाता है किसी भी कारण के चलते, चाहे हमारी बीमारी हो या गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो या केयर न लेना हो, तो इससे हेयर लॉस हो जाता है और वो हेयर ग्रोथ नहीं होता है। हमारा हेयर रूट जो है वो एक्टिव नहीं रहता है, फिर से नया हेयर तैयार करके, मतलब टूटे हुए हेयर के जगह पे नया फ्रेश हेयर आना, ये सिस्टम जब एक्टिव नहीं रहता है तो फिर ग्रेजुअली हमारा स्कल्प जो है अपने हेयर को खोता रहता है और थीनिंग ऑफ हेयर होता रहता है, क्योंकि हेयर रूट जो है वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं है कि वो फ्रेश हेयर को फिर से बनाए। तो थीनिंग ऑफ हेयर, इसमें क्या क्या मुश्किलें हम देखते हैं। जैसे मानिए जो ये स्कैल्प है पूरे हेयर से भरा हुआ है, लेकिन थीनिंग ऑफ हेयर में इधर हेयर नहीं है, उधर हेयर नहीं है, या ऑल ओवर स्कैल्प काफ़ी स्कैटर्ड वे में हेयर है, ठीक ठाक से नहीं है, काफ़ी खाली खाली जगह है, तो स्कैल्प विजिबल है, जो हमारे ब्यूटी को बिल्कुल बिगाड़ देता है। क्योंकि बीइंग इंडियन, भारतीय, हमारे लिए तो हेयर एक खास ब्यूटी का जगह है ना, तो फिर इस ब्यूटी को हम खो देते हैं। नेचुरली ये हमें कभी तो सोचने पे मजबूर कर देता है, तो हम तरह तरह के फॉल्स चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आजकल काफ़ी अवेलेबल है वो सब, लेकिन जेन्युइन हेयर नहीं रहता है। दिन के सारा दिन तो घूम घाम लेते हैं फॉल्स चीज़ों के सहारे, लेकिन दिन के अंत में जब हम इसे खोलते हैं, उतारते हैं और शीशे में अपने आप को देखते हैं, तो फिर हमारे आंसू निकल आते हैं। तो चलिए क्या करें, कैसे थिनिंग ऑफ हेयर के प्रॉब्लम को आने से रोकें। पहली बात तो ये है कि हमें शुरू से ही अपने हेयर की देखभाल करनी चाहिए। ऑयल और वाटर, इन दोनों का कम्बिनेशन बिल्कुल ज़रूरी है हेयर के लिए। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वाटर देखिए, हम अगर बहुत गर्मी से आते हैं ना, तो हम थोड़ा सा सिर पे पानी देते हैं तो पूरा लगता है, बहुत आराम लगता है, हमें बहुत आराम लगता है। या अगर कभी कभी देखिएगा, पहले पहले नानी दादी ये लोग जो होती थी सिर पे ऑयल लगाती थी, या दादाजी नाना जी ये लोग बहुत टायर्ड होके आते थे तो कहते थे कि तेल लगा दो सिर पे, तो उनको आराम लगता था, सुकून लगता था। तो अभी कई बार हमने देखा है अपने 40 सालों की एक्सपीरियंस में कि कई लोग ऑयल को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, रादर इस्तेमाल ही नहीं करते, कहते हैं हम तो ऑयल लगाते नहीं है, हमें ऑयल अच्छा लगता नहीं है लगाना। तो ये बहुत गलत चीज़ है। ऑयल और वाटर दोनों का इस्तेमाल हेयर में कम से कम, अगर आप रोज भी ना लगाओ तो कम से कम 3 दिन तो हफ्ते में होना ही चाहिए। क्यों?
इसलिए कि हमारा जो पूरा एनाटॉमी है, सिस्टम है, इसमें हमारे स्किन, हमारे ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं। हेयर के रूट में भी ऑयल ग्लैंड्स रहता है, हमारे स्किन में भी ऑयल ग्लैंड्स रहता है। तो ये ज़रूरी है, ये जो मिनिमम ऑयल का सप्लाई ज़रूरी है। लेकिन बाहरी पोल्यूशन, स्ट्रेस, टेंशन, कई बार कई तरह के दवाइयों के साइड इफेक्ट से हमारा ये ऑयल ग्लैंड्स जो है, या फिर हमारा हेयर रूट जो है, अभी हम हेयर के बारे ही बात कर रहे हैं, हेयर रूट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। मतलब उसका अपना जो काम है, हेयर अपना नॉर्मल टाइम में गिरेगा, मत टूटेगा, हेयर लॉस होगा, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे मैंने बताया कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, यूजुअली दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ हेयर, नॉर्मली, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और फिर उसके बाद उसी सेम पोर्स से जो खाली हो चुका है, उसी पोर्स से फिर एक हेयर आ भी जाता है। तो इन दैट वे द बैलेंस इज मेंटेन्ड। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा थिनिंग ऑफ हेयर है, हमारा हेयर नया आ नहीं रहा है, लेकिन नॉर्मली टूट रहा है, लेकिन नया नहीं आ रहा है नॉर्मली, तो फिर ये सोचने का टाइम है, वक्त है सोचने का, क्या करें। मतलब हमारे हेयर की जो पुष्टि है, हेयर रूट की जो पुष्टि है, उसमें कुछ कमी आ गई है। दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो क्या करना चाहिए? जैसे अगर हमारा हेल्थ बिगड़ जाता है तो हम कुछ सप्लीमेंट भी खाते हैं, खाना तो जैसे खाते ही हैं, ध्यान रखते हैं खाने का, और साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी खाते हैं, कुछ हेल्थ ड्रिंक्स ले लिया, कुछ हेल्थ फूड ले लिया। सिमिलरली हियर योर हेयर वांट्स सम सप्लीमेंट which is necessary for its survival. तो कौन सा सप्लीमेंट आपको देना है? 40 साल से कोलकाता और वर्ल्ड ओवर कई लोग जिसा गुप्ता का हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसा गुप्ता के हेयर ऑयल का क्या स्पेशलिटी है? ये प्योर आयुर्वेदिक प्रोसेस से तैयार है। क्यों? इसलिए कि मुझे आयुर्वेद में इतना भरोसा है कि मुझे लगता है आयुर्वेद ओनली इज द थिंग दैट कैन मैनेज ऑल द प्रॉब्लम इफ डन प्रॉपरली, इफ यूज्ड प्रॉपरली एंड इफ स्टडीड प्रॉपरली। क्योंकि हम तो देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, सर्जरी भी था उस समय। आयुर्वेद तो 5000 6000 या उससे भी पहले की चीज़ है। तो उस समय भी हम इसका उल्लेख है हमारे शास्त्रों में कि सर्जरी भी था। तरह तरह की बीमारी जो है उससे भी हम आयुर्वेद से ही बचा सकते थे। मृत संजीवनी लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने ला के दिया था, वो भी तो आयुर्वेद ही था। तो फिर आयुर्वेद की क्षमता को हम नकार नहीं सकते हैं। हाँ, वो नॉलेज को हम भूल गए हैं, उसको फिर वापस लाने के लिए मेरा ये प्रोग्राम है। क्या है इस जिसा गुप्ता के हेयर ऑयल में जो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रही हूँ कि आपका जो थिनिंग ऑफ हेयर है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम, अगर मेरे सिर पे देखिए, मैं अभी 70 क्रॉस कर चुकी हूँ कई साल पहले ही, तो मेरे सिर पे जो 25 ईयर्स की जब मैं थी उस समय जो हेयर था, अभी तो वो है नहीं। दैट इज नेचुरल, दैट इज एक्सेप्टेड। लेकिन है तो क्या होता है कि जब इस ऑयल में हम ऐसी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, नेचुरल, ऐसी नेचुरल चीज़ों को। आयुर्वेद मतलब क्या? एक पेड़ होता है, उस पेड़ का लीफ मतलब पत्तियां, फूल, फल, उसके जो बार्क होते हैं, मतलब जो डाल होते हैं, स्टेम होते हैं, वो फिर रूट, कई जगह से कुछ कुछ चीज़ें को लेके ही आयुर्वेद का आयुर्वेदिक चीज़ बनता है ना। तो फिर मतलब ये जो प्लांट किंगडम है, उसके हर चीज़ को हम आयुर्वेद में कंबाइन करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो कई तरह के हर्ब्स, कई तरह के फूल, कई तरह के फल और कई तरह के वेजिटेबल्स, इसका कम्बिनेशन है जिसा गुप्ता का हेयर ऑयल। ये क्या करता है? हम जब इस ऑयल को लगाते हैं तो ये धीरे 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 धीरे, ऑयल और वाटर एकमात्र चीज़ है जो बड़ी आसानी से हमारे पोर्स से अंदर चला जाता है, चाहे वो पोर्स स्किन का हो या फिर हेयर का हो। हेयर भी जब हम शेप करते हैं, हेड को गंजा होते हैं तो हमको पोर्स दिखता है ना,
तो ये पोर्स से बड़ी आसानी से वो पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है बड़ी आसानी से, तो हम क्या करते हैं, उस ऑयल में ही तरह तरह की ऐसी चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं जो हमारे हेयर की देखभाल करेगा। जैसे बहुत साधारण सी बात है, देखिए हमारे खान पान में अगर हम बीट का इस्तेमाल करें, बीट रूट जो होता है उसका, या गाजर का इस्तेमाल करें, या तरह तरह के सागों का इस्तेमाल करें, स्पिनच है जिसे हम पालक की साग कहते हैं, या तरह तरह के साग है इंडिया में, तो फिर इसका इस्तेमाल करें सॉरी, तो फिर नेचुरली हमारा जो हेयर है वो ठीक होगा। तो हम तरह तरह के इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के वेजिटेबल्स भी हैं इसमें, और प्रोसेस जो है बिल्कुल आयुर्वेदिक है। हम इसमें किसी कलर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी कलर का भी इस्तेमाल नहीं करते। ये सीधे एकदम प्योर कंडीशन में, एज प्योर एज नेचर, वो आपके हेयर रूट में चला जाता है, और हेयर रूट में जाने के बाद आपके हेयर को सही पुष्टि, सही पोषण मिलता है। इसका पोषक तत्व जो इसमें है वो उसे फिर से संवारता है, उसे हेल्दी बनाता है और एक्टिवेट करता है। तो नेचुरली ये हेयर रूट से सीधे ये हेयर रूट फिर से एक्टिवेटेड हो जाता है और अपना काम करता है। क्या काम है इसका? हेयर बनाना। तो फिर आपका ये थिनिंग ऑफ हेयर जो है वो, उसकी समस्या धीरे धीरे घटती जाती है। तो चलिए, कहाँ मिलेगा आपको ये जिसा गुप्ता का हेयर ऑयल जिसके बारे में इतना बात कर रहे हैं? हमारे प्रोडक्ट के बारे और जानने के लिए आप सर्च कीजिए www.jisagupta.in। आपके प्रॉब्लम के लिए, चाहे स्किन का प्रॉब्लम हो या हेयर का प्रॉब्लम हो, हमें व्हाट्सअप कीजिए एक लाइन में, मुझे स्किन के बारे में बात करना है और आई वांट टू टॉक अबाउट माय हेयर। व्हाट्सअप कीजिए एक लाइन में। व्हाट्सअप नंबर है 9830535303। रिपीट कर देती हूँ, 9830535303। सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिटेल्स। तो फिर वेबसाइट मिल गया जहाँ से आपको प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल गया। हाँ, हम जब बात करेंगे आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से, वो हमारे डिपार्टमेंट से दूसरा नंबर जाएगा, वो ये वाला व्हाट्सएप नंबर नहीं जाएगा। ये दिस इज द फर्स्ट नंबर जहाँ पे आप नॉक कीजिएगा। हम जब आपको नॉक करेंगे, हम दूसरे नंबर से नॉक करेंगे। आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए आप गूगल में जाके जिसा गुप्ता रिव्यूज सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सर्विस सेंटर का रिव्यू मिल जाएगा, आपको हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू मिल जाएगा। कैसे प्रोडक्ट मिले? अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ले सकती हैं। जिसा गुप्ता सर्च कीजिए अमेजन और फ्लिपकार्ट में। जो विदेश में रहते हैं वो सर्च कीजिए ईबे में। ईबे में जिसा गुप्ता सर्च कीजिए। विदेश में जो रहते हैं, आपको वहाँ पे जिसा गुप्ता का सब प्रोडक्ट का डिटेल्स मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना चाहते हैं या व्हाट्सएप में अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, वो सीधे हमसे डिस्कस करके हमारे थ्रू कुरियर के माध्यम से प्रोडक्ट पास ले सकते हैं। कुरियर से हम आपको प्रोडक्ट भेज देंगे बड़ी आराम से, घर बैठे बिठाए। और एडवाइस अकॉर्डिंग टू एडवाइस एज पर योर प्रॉब्लम हैज बीन डिस्कस्ड विथ मी और माय टीम। तो अगर मेरे टीम को लगता है कि ये बात मुझ तक पहुंचनी चाहिए, तो वो मेरे साथ भी आपका बात करवा देंगी। तो फिर लेके आप वो सीधे सीधे कुरियर से ले सकते हैं। फिर ये मेरा अपना फॉर्मूला में फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, जिसे मैं आयुर्वेद को स्टडी करने के बाद ही बनाई हूँ, और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, स्किन का भी हेयर का भी। आपको इफेक्टिवनेस ज़रूर पता चलेगा। तो फिर आज के टॉपिक जो है, कैसे थिनिंग ऑफ हेयर को संभाले, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आपको अगर कुछ जानना है मेरे 40 साल की अभिज्ञता से, तो कमेंट कीजिए। आप किस बात प्रॉब्लम को लेकर हम बात करेंगे। और जिनको भी थिनिंग ऑफ हेयर है आपके जान पहचान वालों में, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में किसी और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, टेक केयर।